वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दिल की दहलीज तक की सीरीज़ में हम आज बात करेंगे इलाक़ाए देंसू के खूबसूरत गांव हिवड़र की, जो बडगाम से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यूं तो ये गांव भी बीते वक्त की चक्की में पिस चुका है। साल 2002 में उस वक़्त इस गांव के गली कूचों से आहट गायब हो गई, जब यहाँ के रहने वाले पृथ्वीपाल सिंह को नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आज भी गांव के सिख हो या मुस्लिम, शहीद पृथ्वीपाल सिंह का जब भी जिक्र करो सभी की आंखें नम होने लगती हैं। शहीद पृथ्वीपाल सिंह जम्मू कश्मीर फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे थे। यह असल यह गाँव में हमदर्दी ज़बरदस्त कर क्या मकदम ज़बरदस्त गाँव में हम गम यमन सोरे हवाल गाँव अंद हेत बे ख्याल तम गाँव थवान ज़बरदस्त तम सुन मरन गो बड़ दुख अस मुसलमान खुद बच तम बिचार खाम तम बच वनकस थोड़ा तम और योर करान तो मगर तम बिचारन गो तम साथ तूफान सो बे गाँव में असल नफर। दिल की दहलीज तक की सीरीज़ में हम हिवड़र के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन आज का ये स्पेशल एपिसोड हमने डेडिकेट किया है 9वें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी की लसानी शहादत को। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, को नानक हर पज मना, जैबद जल को मीन, सुख में बोझ। 9वें सदगुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत दूसरों का धर्म बचाने के लिए दी गई शहादत है। जब कश्मीरी पंडित कृपाराम की अगुवाई में गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आनंदपुर साहब गए और धर्म बचाने की गुहार लगाई, तो गुरु साहब ने फरमाया कि जनेऊ की रक्षा और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किसी महापुरुष को दिल्ली जाके अपनी कुर्बानी देनी होगी, तो हिंदू धर्म बच सकता है। इस पर उनके 9 साल के बेटे गुरु गोबिंद सिंह जी बोले, आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है जो कश्मीरी पंडितों का धर्म बचाए। गुरु तेग बहादुर साहब ने दिल्ली जाके कश्मीरी पंडितों के लिए शहादत दी और धर्म परिवर्तन पे रोक लगाई। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को 11 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में सर कलम करके शहीद किया गया। गुरु तेग बहादुर साहिब की ये अजीम कुर्बानी हम सबको रब की रजा में रहने की शिक्षा देती है। भाई मती दास जी गांव करियाला, तहसील चकवाल, ज़िला जहलम, जो कि आज पाकिस्तान में है, के रहने वाले भाई द्वारिका दास जी के पोते थे। भाई मती दास जी को दिल्ली चांदनी चौक के मकाम पर आरे के साथ चीर कर शहीद कर दिया गया था। भाई सतीदास जी एक महान लिखारी थे। गुरु साहब जो भी फरमाते थे, भाई सतीदास जी उसकी तर्जुमानी फारसी में करते थे। भाई सतीदास जी को रूही में लपेट के आग लगाकर शहीद कर दिया गया था। भाई दयाला जी उन सिखों में से थे जिन्हें 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी के साथ दिल्ली आने का मौका मिला। भाई दयाला जी को उबलती हुई देग में डालकर शहीद कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। हमारी जिंदगी में दुख हो या सुख, ये रब की ही रजा से होता है और वही रजा हमारी हिम्मत बनती है। सिख वेलफेयर कमेटी इलाका दंसू डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एक अजलास प्रेसिडेंट मंगत सिंह जी की सरबराही में गुरुद्वारा हिवड़र में गुरु साहब के
350वें शहीदी पर्व मनाने के सिलसिले में हुआ, जिसमें इलाके के सभी गांव के नुमाइंदों ने शिरकत की और ये फैसला लिया गया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी, भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी की शहादत को समर्पित समागम मनाया जाएगा। सिख वेलफेयर कमेटी, इलाका दनसू और संगतों के सहयोग से अखंड पाठ साहब आरंभ हुए। गुरु साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोगों ने मन लगा के अखंड पाठ साहब सुने और ठंड के चलते इंतजाम में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं थी। लोगों ने सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सिख धर्म में लंगर की परंपरा सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी से चली आ रही है और यहाँ भी लंगर की सेवा का सिलसिला 3 दिन चलता रहा। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुछ लंगर की सेवा में नजर आए और कुछ बर्तनों को साफ करते दिखे। लंगर हाल की सफाई प्रेसिडेंट दमेश सिंह की हाजिरी में देर रात तक चली। वैसे देखा जाए तो सेवा कमेटी में किसी ओहदे पे रहकर नहीं, बल्कि अकीदत और जज्बे से होती है और ये जज्बा हमें देखने को मिला गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट दमेश सिंह और इस सब के पीछे थी हीवुडर की संगत, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना भरपूर ताउन दिया। गुरु साहिबान की शहादत हो या प्रकाश पर्व, इन्हें इलाका दनसू में एक साथ मिलजुल के मनाने से जहां अकीदतमंद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वही ये लोगों को गांव से जोड़ने में एक पुल का काम करते हैं। समागम में हाजिरी देने और गुरु तेग बहादुर साहब जी की लसानी शहादत को नतमस्तक होने के लिए गांव शहर से काफ़ी तादाद में लोग पहुंचे। दीवान में कथा कीर्तन के अलावा संगत के लिए सिख मिशनरी कॉलेज की तरफ से एक क्विज का प्रोग्राम भी किया गया और फिर इनामात भी तकसीम किए गए। समागम में डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल महीदीन भट्ट ने भी हाजिरी लगाई और गुरु साहब की शहादत पे
रोशनी डाली। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत को हम जब जब भी याद करते हैं तो हमें एक ही बात का सबक मिलता है कि औरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी का मकसद है। भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी की कुर्बानियाँ हमें अपने गुरु के प्रति वफादारी का सही मतलब सिखाती हैं। ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं जिनका पूरी दुनिया एहतराम करती है। आओ अरदास करें कि गुरु साहबान की इसी तरह इलाका डेंसू पे कृपा बनी रहे, ये इलाका फिर से फूले फले, तो वो दिन दूर नहीं जब बंद मकान फिर से घरों में तब्दील होने लगेंगे और वही शोर गुल गांव की गलियों में फिर से गूंजेगा जिसे वक्त ने दबा के रख दिया था। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारी इस छोटी सी कोशिश को और बेहतर बना सकती है। दिल की दहलीज तक के अगले शुमारे में हम रुख करेंगे किसी और गांव का और आपके गांव की कहानी जानेंगे आपकी ज़ुबानी। तो दीजिए अपने मेज़बान बलबीर सिंह और बरखा कौर को इजाज़त। वाहिगुरु जी जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आवाज आती है हमको बुलाती है।